सभी माताओं, बहनों व बेटियों को भाई दूज की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज मैं आपको भाई दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसे आप जिस तरह भी आप पूजा करते हो, उस तरह पूजा करते हुए हाथ में चावल के कुछ दाने लीजिए और वो दाने टूटे हुए ना हों, ये ध्यान रखिए। क्योंकि ये चावल के दाने हम जब भाई के सर पे तिलक लगाते हैं, तो उसमें ये चावल के दाने लगाए जाते हैं। तो इसलिए आप चावल के दाने हाथ में लेकर इस कहानी को सुनिए और मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक साहूकार के 7 बेटा छा, 6 तो मर गया और एक जिंदा छो। तो वो दोस्ता में खेल रहे छो, तो उनका सभी दोस्त तिलक निकला निकला कर आया छा। तो वो पूछो कि आज थे काहे को तिलक निकला कर आया छो। तो वो बोला कि आज भाई दूज छे, तुम्हारी बहना का जिम कर आया छा। तो वो माँ ने आकर बोल्यो कि माँ, मारे भी कोई बहन छे कहीं, तो मैं भी बहन के जिम्बा जाऊंला। तो माँ बोली कि भाई बहन छे तो सही, लेकिन बोल बहुत कड़ियारी छे, बहुत गाली काढ़े छे, बहुत और काली कोसा बसे छे। तो भाई बोलियो कि मैं तो बहन के जाऊंला। तो माँ बोली कि तो ठीक छे, मैं जो तने सूत को फड़कलो देऊं छू, वो और राई की पूड़ी ले जा। तो जंड राई की पूड़ी खत्म हो जावे और सूत को फड़कलो खत्म हो जावे, तो बठे ही थारी बहन को घर आ जावे लो। तो वो राई और सूत सारे सारे बिखेरते हुए चलतो गयो। आगे गयो तो डूंगर मिलो। तो डूंगर बोल्यो कि मैं तने दबाऊंला। तो वो बोल्यो कि मैंने मारी बहन से मेड़ा करया बदे पाछे दबा लीजिए। तो बोले ठीक छे। अब आगे गयो तो उन्हें नार मिलो। तो नार मिलो तो वो बोल्यो कि मैं तने खाऊंला। तो वो बोल्यो कि मैंने मारी बहन से मिला बदे पाछे खा लीजिए। तो बोले ठीक छे। तो अब आगे गयो तो नदी मिली। नदी मिली तो नदी बोली मैं तने भवाऊंली। तो वो बोले कि मैंने हमारी बहन से मिलावट है, पाछे भवा लीजिए। तो बोली कि ठीक छे। अब आगे गयो तो अग्नि मिली। तो अग्नि बोली कि मैं तने जलाऊंली। तो भाई बोलियो कि मैंने हमारी बहन से मिलावट है, पाछे जला लीजिए। बोले ठीक छे। अब आगे गयो तो उन्हें एक सरप मिलो। तो वो बोलियो कि मैं तो तने डसूला। डसूला तो वो बोलियो कि मैंने हमारी बहन से मिलावट है, पाछे डस लीजिए। इस तरह तुम्हारी बहन बहुत बढ़िया छे, मैं उनके मिलवाने जाऊंला। तो ठीक छे, जा। अब आगे गयो तो दूर 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 तक कोई बहन को घर कौन दिखे। फिर थोड़ी देर बाद में उन्हें बहन को घर दिखो। तो उन्हें उनकी बहन लंबा लंबा तार कातरी छी। तो वो जाकर उन्हें खड़ो हुयो तो उनको तार टूट गयो। अब तार टूट गयो तो बहन बोली कोने। भाई सोचो कि माँ तो जो कही वह सही बात है, कि बहन तो मुंह से ही कौन बोली। मैं तो कितना कितना जना ने साई देर आयो छू और कितनी दूर से आयो छू, तो बहन तो मुड़ा से ही कौन बोली। तो वो सोचो कि आपा तो चाला। तो ज्यां ही वो पीठ मोड़ी पाछे जावा ने, तो जद बहन बोली कि अरे बीरा उबो रे, मैं तो थारी ही बाट नाले छी। तो भाई बोलियो कि मैं तो तारा आयो, तू तो मारे से मुड़ा से ही कौन बोली। तो बहन बोली कि जब भाई की बहन टूटा तार कोनी बोले, और बहन मुड़ा से तो कोनी बोली लेकिन हाथ से तो बोलती। तो वह बोलियो कि चल कोई बात को ना, आजा बेगी बेगी पड़ोसन के बोल गई। और पड़ोसन पड़ोसन घणो प्यारो पावणो आवे, तो काई करूं। तो पड़ोसन बोली कि तेल को तो चौको दे ले और घी में चावल चढ़ा दे, तो न तो चौको सूखे और न चावल सीजे। तो भाई बोलियो कि बहन ऐसा काहे पकवान बना रही है, मैं तो भूखा मरू छू, थारे घर में जो होवे वो ही दे देवे। तो फिर वह भागी भागी पड़ोसन के गई और बोली कि मारो भाई तो भूखा मरे छे, तू काई तैयारी बताई। तो वह पड़ोसन बोली कि बावड़ी में तो मजाक करी छी, तू दूध में तो चावल चढ़ा और पानी में चोको दे, और खीर और फुल्का हो गया। तो बहन और भाई दोनों झीम लिया। अब भाई बोलियो कि बहन मैं जाऊं छू। तो भाई 1 दिन 2 दिन तो रह पाछो चलो जाजे। तो दूसरे दिन भाई जाबा लाग्यो। तो सुबह उठकर चाकी पीसवा लागी। तो चाकी में सांप पिस गयो और ऊका 7 लाडू बांध दिया
4 तो भाई ने दे दिया और 3 छीका में रख लिया। सुबह छोरा-छोरी बोला कि माँ, मामा के लिए जो बनायो माने भी दे, माने भी दे। तो बच्चा लाडू फोड़े तो उनमें साँप निकलियो तो मारो भाई ने तो मैं ज़हर ही दे दियो इको मतलब। तो वह भाई भागी-भागी गई कि घाघरा लुगड़ी फेरती आवे। अरे कोई मारा भाई ने देख्यो छे काई, कोई मारा वीर बटाऊ ने देख्यो छे काई। अरे ऊभे रे एक जणो मिल्यो कि मारा भाई ने देख्यो छे काई। तो वो बोल्यो कि एक पीपल के पेड़ के नीचे एक आदमी सूतो तो छे और एक पोटली पीपल पर टकरी छे तो कांगड़ा खा-खा कर पट-पट मरे छे। तो वह सोची कि मैं तो मारा भाई ने हाथा ही ज़हर दे दियो। अरे भाई उठ, अरे भाई उठ। तो बोल्यो कि भेण मैं थारो काई चोर ल्यायो, काई मूस ल्यायो? मैं तो वह बोली कि मैं तने जो दियो तू खायो तो कोनी? तो बोली कि नहीं भेण मैं तो काई कोनी खायो, देखो पेड़ पर टकर्यो। तो उन्हें उतार और निकाल कर खोद-खाड़ो और गाड़ दियो और भाई ने घरा लेगी। बहन बोली कि मैं तो थारी साथ चालू ली। तो भाई बोल्यो कि मारी साथ कार चालर काई करेली, मैं तो कितना जणा ने साही देकर आयो छूं। तो वो बोली कि नहीं मैं तो थारी साथ चालू ली। तो घरा जाकर डूंगर के लिए 5 पचेटा सोना का और नकदी ले लिया, किलो भैंस ले लियो, सांप के लिए दूध ले लियो, और आग के लिए घी को पीपो ले लियो, नार के लिए खड़ को पूड़ो ले लियो। और पड़ोसन ने बोली कि पड़ोसन दूध तो खड़े छे, घी आवटे छे, पूत पालना में छे, साई सेज पर छे। मारो भाई जिंदा रह्यो तो आऊं ली, नहीं तो कोनी आऊं। आगे गई तो पहाड़ मिल्यो कि मैं तने दाबूला। तो बहन बोली कि ले ये 5 पचीटा, पहली मने दाब पाछे मारा भाई ने दाब। तो वो बोल्यो कि जा तने भी रस्तो, थारा भाई ने भी रस्तो। अब आगे गई तो नदी मिली कि मैं तने भवाऊं ली। तो उन्हें पीला पटोला को बेच दे दियो और बोली कि ले भवा ले। तो वो बोल्यो कि जा तने भी रस्तो और थारा भाई ने भी रस्तो। अब आगे गई तो आग मिली। आग बोली मैं तो तना जलाऊं ली। अब तो वह बोली कि ये ले घी को पीपो, पहली मैंने जला, फिर मारा भाई ने जला। तो अग्नि बोली कि जा था तने भी रस्तो और थारा भाई ने भी रस्तो। अब फिर सांप मिल्यो तो वो बोल्यो कि मैं तने डसूला। तो उन्हें दूध को कटोरो आगे कर दियो और बोली कि पहले मने डस पाछे मारा भाई ने डस जे। तो वो बोल्यो कि जा तने भी रस्तो और थारा भाई ने भी रस्तो। अब आगे गयो तो नार मिल्यो। नार बोल्यो कि मैं तने खाऊंला। तो उन्हें ऊका आगे खड़ को पूलो रख दियो। तो वो बोल्यो कि जा तने भी रस्तो और थारा भाई ने भी रस्तो। अब आगे गया तो जंगल में, दूर जंगल में जाता जाता भेड़ बोली कि भाई मने तो प्यास लाग रही है। तो भाई बोल्यो कि भेण मैं तो तने पहले ही बोल्यो छे कि रास्ता में काई कोने छे, बियावान जंगल छे, मैं तने पहले ही बोल्यो छे भाई। तो वो बोली कि नहीं भाई मन तो बहुत प्यास लाग रही छे। तो वह देखी कि भई दूर डूंगर के पीछे कोई खुड़को हो रह्यो है, आवाज आ रही छे, तो मैं उन्हें जाकर देख कर आऊं छूं। तो बोले ठीक छे बहन जल्दी आ जे। तो वह देखवाने गई तो उन्हें बे माता हियो डांसनी सार रही थी। तो वह बोली कि मौसी राम राम। तो बोली कि तू मौसी कह दी और राम राम कर ले, नहीं तो मैं तने खा जाती। तो बोली कि मौसी अब खा जा। बोले नहीं अब तो मैं थारी मौसी हो गई, तो तू मारी भांजी हो गई। तो तू पानी पीवा ना आई छे तो पानी पी कर अपना घरा जा। तो तू बता या काई कर रही छे? मां बहन बोली कि भाई तू ये काई कर रही छे, तू मने बता। तो बोले कि नहीं तने बतावे की बात कोने। तो यदि तू बतावे कोनी तो मैं थारे माथे कुआं में पड़ जाऊं। और पग लटका कर कुआं में बैठ गई। तो वह बोली कि अच्छा तू पड़े मत कुआं में, मैं तने बताऊं छू कि एक साहूकार के 7 बेटा छे, जिनमें से 6 तो मर गया और एक जिंदो छे और वो फेरा में मरलो। तो वह पूछी कि तो वो कहीं बचे भी? तो वह बोली कि उनकी कोई घनी प्यारी बहन हो, उन्हें काटे को से उल्टा उल्टा नहीं करे, वह तो गालियाँ निकाले। तो वह तो ऊँडे से ही गालियाँ निकालती हुई आई और ऊँडे गई। तो भाई भाई बोल्यो कि भेण इतनी देर कोड़े लगा दी, तू इतनी देर कहीं कोड़े रही?
तो वह बोली कि "अरे तने तने रोवे छी, तने टूटे छी", वो तो ऊँधे से ही गालियाँ निकालती आई। भाई सोच्यो कि भेण तो घणी चोखी छी, पण काई को तो डूंगर में काई लगा ल्याई। अब घर आया तो "बेटा मैं तो तने पहले ही कही छी", माँ बोली कि "बेटा मैं तो तने पहले ही कही छी कि भेण बहुत कलियारी छे, कंवर छे"। तो बोले "नहीं माँ, भेण तो बहुत ही अच्छी छी, काई पतो काई लगा ल्याई डूंगर में और सबसे मने बचा ल्याई, पतो कोने काई बात हो गई"। अब भाई की सगाई वाला आया, तो वह गालियाँ निकालवे लगी। ई मुंडिया टूटा की सगाई आवाली कहीं, तो सब देखता रह गया कि तो भई या सब कुछ जाने छे इको मतलब। अब जब थाल से आरती करवा लाग्यो, तो वह बोली कि ई ई मुंडी टूटा को थाल से कोई आरती होलो कहीं, तो इको तो तो थाल टूट कर गिर गयो। अब उनको लगन होवा लाग्यो तो चौकी टूट कर पड़ गई। अब शोभा धोबन की ने भायली बनाई और सुबह उनका सारो काम करके आती। और तो शोभा दबन बोली कि "मारी भौवा में से थाने इतनो काम कौन करे छे? कोई कहे मैं करूँ छू, कोई कहे मैं करूँ छू"। तो बस सोची कि अब देखनो चाहिए कि कौन सी काम करे छे। सुबह ही वह लकड़ी लेकर बैठ गई और सोची कि मैं देखूं छू कि कौन सी काम कर करे है। तो साहूकार की बेटी काम करके जाबा लागी, तो वह बोली कि "तू कौन छे"। तो वह बोली कि "मैं साहूकार की बेटी छू, मारे थारे तो छांटा कोई धोखो छे, तो तू मारे काम क्यों करवा आवे छे"। तो वह बोली कि "मैं तने भायली बनाई छे, तने मारा भाई का ब्याह में चालनो पड़सी, तो तू मने वचन दे"। बोले "ठीक छे, वचन दिया"। अब वचन दे दिया और बारात होबा लगी, तो गालियाँ निकालने लगी, बानो टूट कर गिर गयो और बोली कि "मैं भी बारात में जाऊँगी"। तो सब कोई लुगाया बोली कि "भई बारात में भी कोई लुगाया जावे छे कहीं"। बोले "नहीं, मैं तो चालूली, 2 रथ जुपाओ, एक तुम्हारो और एक मारी भाईली को"। तो एक वह और एक उनकी भाईली बैठकर वो रथ में चल दी। तो अब सासरा का कने पहुंची तो सासू सोना को थाल ले आई आरती करवाने। तो भेण बोली ई मुंडी टूटा को आरती होवलो कहीं, इकी तो बड़बड़ता टीवा में बारात उतरेली, तो राख का ठीक रहे से आरतो होवेलो। तो सोना को थाल टूट कर पड़ गयो। अब जब फेरा होने लग्या, तो 6 फेरा तो हो गया और 7वां फेरो होने लाग्यो, तो भाई बोल्यो कि "भेण मने नींद आवे छे"। तो वह बोली कि "बीरा मारा घोड़ा पर सो जा"। तो आयो नाग उका भाई न सांप डस गयो। सांप ने करवा में डालकर घोड़ा के नीचे दाब कर बैठ गई। अब सब लोग देखता रह गया, यूं काई हुयो। आई नागणी सुसाती फूफाती कि "छोड़, पापनी दुष्टनी मारा मारा नाग ने"। तो वह बोली कि "तू तो मारा सातु भाया नहीं खागी, तो थारा तो एक ही को दर्द हो रह्यो छे, तो जा थारा एक भाई छोड़्यो"। तो बोली कि "तो 6 कुंड रोवे"। तो जा 2 छोड़ा। तो बोले कि 5 कुंड रोवे। तो बोली कि एक एक करके सातु भाया ने छुड़ा लिया और माँ बापा का दिएदा घोड़ा भी मांग लिया। तो अब बुलाओ मारी भाईली ने कि भाईली भाईली बाचा दे"। तो "तू तो मैंने बहुत ठगी"। बोले "अब ठगी जान या बेठगी जान, आज के दिन के लिए ही मैं तने भाईली बनाई छी"। तो "बाचा तिरे बाचा, ऊकू तो सीवी देवी का नकर कुंड में जाऊं, थारा बाचा चुकू तो अब तक करूं जो तो थारा भाया न मिले, अब करूं जो थारा भाया न मिले"। तब सातू भाई भौजाई जिन्हें सबने जिवा लिया और विदा होकर आने लग्या। तो रास्ता में भाई बोल्यो कि "भेण कलेवो कर ल्या"। तो "भाई आज तो भाई दूज छे, मैं तने जिमा कर खाऊंगी"। तो ऊंडे ही गाड़ी ने रमणा में रोक कर देखी, तो ऊंडे सब चीजें आ गई, लाडू फूला जलेबी रुई रोली। सातू भाई सातू भौजाई ऊंडे बैठकर कहानी सुनकर खूब जिमाया छे और ऊंडी ने माफी कर करके रो रही छी कि "हे रहे मारा राम जी, हमारी बेटी गई छे कळे कंवर साथ में गई छे, कहिया कहिया अवला पावना"। तो खूब रो रही। तो पड़ोसन आकर बोली कि "अरे देख तो सही, थारे सातू बेटा भवा और भौजाया सब रथ में बैठकर आ रही छे, तो तू वह डागले जाकर देखे"। तो माँ डागले जाकर देखी तो आंखें की रोशनी भी आ गई
और आँखें का जाड़ा भी खुल गया और देखे तो सातू भाई, सातू भौजाई रत घर में घुस्या। अब रात ने पट्टी फोड़कर साँप फिर आयो, वो तो भेड़ साँप ने मार दियो। अब मारा भाइयों को बैरी दुश्मन भैली भेड़ बोली कि अब मारा भाइयों को दुश्मन बैरी मार्यो गयो। अब मैं सोबा जा रही छूं, कोई आवे तो माँ मने जगाजो मत। अब आया पावना तो भाई बोलिया कि माँ भेड़ ने जगा लियावा, तो माँ बोली कि नहीं सोबा दे, नहीं तो अबार काटेली कोसेली थारा पावना ने, और पावना ने विदा कर दिया। अब भाई बोलिया कि माँ भेड़ ने काई देवली, तो माँ बोली कि काई देवली, लोही घावला को बेच देवली। और भेड़ जाग गई तो आई और बोली कि माँ पावना कोने आई कहीं, तो बोले कि नहीं बेटी वे तो सब आकर गया। अब वह माँ का जुआ निकालवे लगी तो 7 बरठा की सुई लेकर बैठ गई। माँ का सुई चुभोवे तो बेटी दर्द कोनी होवे कहीं तुम्हारी सुई चुभोवे है। तो वह बोली कि माँ थारे ही दर्द होवे कहीं, तू तो आपके आपका बेटा वहाँ में बावड़ी होगी। तो वह बोली कि बेटी मैं तने लोही घावला को बेच देऊंगी। और अ, तो माँ मारे ही घर में काई कमी छे, मारे दूध निकले छे, घी आवटे छे, साई सेज में छे, पूत पालना में छे, पड़ोसन के भरोसे घर छोड़कर आई छू। तो भाई बोलिया कि बहन तू रूसे मत, तू तो माने नई जिंदगी दी छे, मारे छह ज्यादा ई घीवण ने मानो जो सोना को टक्कू देकर इके ही पगार लाग जो। यही था कि ननद छे। और कहानी का कहता ने सुनता ने हुकारा का भरता ने अपना सारा परिवार ने जिसा उनका भाई मरया, जिसा कोई का भी मत मार जो, जिसा उनका जिंदा हुआ, जिसा सबका ही जीवा जो है। अब चावल का दाना तो आप अपने पल्ला में बांध लो। और अब मैं आगे बिंदाई जी की कहानी कह वाली हूँ।